तान्या दी ने सोनिया के डैड के थ्रू मनु भार्गव सर को झांसी में लाने का प्लान किया। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल। चलोगी ना मेरे साथ? अंशुमन, नानू और मम्मा वेट कर रहे हैं मेरे लिए, लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। काजल मेरी बात तो सुनो। काजल, कमाल है, मनु भार्गव सर का नाम सुनते ही काजल इतना शॉक क्यों हो गई? अब क्या करूं मैं? अंशुमन तो मनु भार्गव से मिलने की जिद पकड़ बैठा है और मामा तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं मनु भार्गव के सामने भी आऊं। कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को? अब कुछ तो करना होगा। काजल, अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? काजल, फिर से अंशुमन से झगड़ा करके नहीं आई है ना? अरे नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। ये प्यारा तब लगेगा जब तू इसे पहनेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बना के ससुराल भेजूं, ताकि मेरे माथे पे मनु भार्गव नाम का कलंक हमेशा के लिए धुल जाए। कितनी अजीब हूं मैं, इस खुशी के माहौल पे किस मनहूस का नाम ले लिया। अच्छा मुझे बहुत काम है, सिलाई का काम करके फिर पूरा जोड़ा मैं तुझे दिखाऊंगी, ठीक है? मनु भार्गव झांसी आ रहा है, ये बात मैं मामा को नहीं बता सकती। अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर तय रहा, अब उपन्यास लिखोगे तुम? हैं? वाओ, क्या निशाना था आपका, एग्जैक्टली जाके टारगेट पे लगा। ये भैया, ये कौन है? मैं रिया, याद है ना हम पहली बार एंगेजमेंट में मिले थे, उसके बाद अंशु भाई के घर पे, उसके बाद फिर मार्केट में, और आज आपके घर पे। कुछ तो है जो किस्मत हमें बार बार मिला रही है। पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज की मुलाकात में किस्मत का कोई हाथ नहीं। अरे बेटा, ये तो सब भगवान का रचा हुआ खेल है। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे सुन, रिया को तो तू जानता ही है ना, ये तुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए तो अपना रिश्ता खुद लेकर आई है तेरे लिए। ये क्या शादी वादी, क्या कुछ भी बोले जा रहे आप? अरे बेटा, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, ये बोल रही है। ये कह रही है कि इससे तुझसे इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया? इन्फेक्शन। ए भैया, ये क्या बोल रहे हैं? कौन सा इन्फेक्शन हो गया है तुमको? अंकल रिलैक्स, इन्फेक्शन नहीं, इन्फैचुएशन मींस अट्रैक्शन। इन्फेक्शन? क्या पागल हो गए? सच बोलूं, मुझे सच में आपका इन्फेक्शन हो गया है। आपके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं मुझे आजकल। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपने मुझ पे। माँ ये देखा कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, एकदम शर्मिला है मेरा बेटा। आई नो आंटी, बुक पढ़ी है मैंने इनकी। हाँ, प्यार का बुखार, उसकी यही स्टोरी है ना कि लड़का लड़की को पसंद करता है पर कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाता। मैं तो इनको देखते ही समझ गई थी कि बुक का लीड कैरेक्टर कोई और नहीं, ये खुद है। पर मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने में बिलीव करती हूँ। इसीलिए तो अपनी शादी का प्रपोजल मैं खुद ही लेके आ गई।
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना आंटी? नहीं बेटा, तुम कितनी सुंदर हो। तुमने बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं किया। वो क्या है ना कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ, थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की, जो सही लगे बस कर डालो, आगे पीछे का कुछ सोचती नहीं मैं। हाँ, ये एकदम सही बोला इन्होंने। देखो हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना बेटा? भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, कितनी सुंदर है, कितनी अमीर, मेरा मतलब है कि कितनी खानदानी है ना? जाहिर सी बात है, इतनी पढ़ी लिखी तो संस्कारी भी होगी। आप खड़े ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, अब तुमने पसंद कर लिया है तो फिर कोई टाल नहीं सकता। तो बेटा तुम्हारी मम्मी से हम। माँ, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ मेरे घर रिश्ते की बात करने आई हो? अभी तक तो नहीं, पर आप हाँ कहेंगे तो मैं उन्हें यूं मना लूंगी। अरे हाँ बोलेंगे, मतलब हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, बोलना रोचक, हाँ ही कहेगा। बेटा कभी सपने में भी सोचा था कि तेरा और तेरी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता एक ही घर में होगा? हैं? अरे लक्ष्मी मैया तिलक करने आई है, भूत बना क्यों खड़ा है? मैं तो कहती इस रिश्ते के लिए हाँ कहती। बस माँ, शादी को क्या मजाक समझ के रखा है आपने? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जा सकते हो तुम। पर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। रोचक रोचक, सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज। रोचक क्या कर रहे तू? अरे रोचक, अरे रोचक बात, रोचक क्या कर रहे तू? अरे इतनी सुंदर लड़की, अरे इतनी अमीर लड़की को कोई मना करता है? बैठो, यही बैठो। अरे बस माँ, बैठ जाओ और ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो। शादी वादी पता नहीं क्या कुछ भी लगा के रखा है यहाँ पे। क्या पर्सनालिटी है, क्या एटीट्यूड है। अब तो मैं तुम पे और भी फिदा हो गई हूँ। अब तो मेरे ख्वाब ही नहीं, मेरी जिद बन चुके हो। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ही अपना दूल्हा बनाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके शहर में धूम मचाने डांस के सबसे बड़े सुपर स्टार, डांस के भगवान, झांसी शहर की आन बान शान, मन्नू भार्गव। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए सुनिए सुनिए, डांस के भगवान, झांसी शहर की आन बान शान, मन्नू भार्गव। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए 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 भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना, मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। सुनिए 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 भाई और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। बुरा मत मानेगा जीजी, पर खिड़की बंद कर देने से आने वाला तूफान तो नहीं रुक जाएगा ना? कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए होंगे इस बात को। 16 साल 7 महीने और 18 दिन हो गए हैं सुनहरी। लगता है एक एक दिन गिन के बिताया आपने जीजी। मुझे तो काजल की चिंता हो रही है, कहीं मनु भार्गव का आना हमारी काजल की शादी के लिए अपशगुन साबित ना हो जाए। कहीं उसकी वजह से हमारी काजल की शादी में कोई मुसीबत आ गई। बस बस सुनहरी, बस। मेरी काजल की शादी होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आज तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल गए, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी काजल या उसकी शादी के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? समझ गई? बिन्ना, अरे कहाँ हुआ मोड़ी? बोल तो। कुछ हुआ नहीं अम्मा, पर होने वाला है। पहेलियां बुझाना बंद करो सुनहरी, साफ साफ बताओ बात क्या है? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं ही बुरी बनती हूँ। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते? कुछ तो बोल रश्मि, ये कौन से तूफान की बात कर रही है सुनहरी? जी हाँ भाइयों और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। मन्नू भार्गव जल्दी ही आ रहे हैं अपने शहर में। वापस आ रहा है अम्मा, मनु वापस आ रहा है। 16 साल बाद जब मेरी बेटी की शादी होने जा रही है, वो मेरे जीवन में वापस आ रहा है उथल पुथल मचाने। तू इतना घबरा मत, हिम्मत रख बिन्ना। अपने बिन्ना की खुशियों के बारे में सोच। उसका हंसता चेहरा, उसे याद कर। और वो मन्नू है ना, उसको इतना महत्व देने की जरूरत ना है। अरे वो झांसी आ रहा है, कौन सा हमारे घर आने वाला है। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। मुझे काजल के बारे में सोचना है, उसकी खुशियों के बारे में सोचना है ना? उसकी शादी आ रही है और मुझे बस उसके बारे में सोचना है। मनु का मेरे जीवन में आना एक बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन उस धोखे के कारण मैं काजल का भविष्य खराब थोड़ी कर सकती हूँ, है ना अम्मा? मामा, दी के ससुराल से बुआ और तानिया दिया है। हाँ अम्मा, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकती और उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं। अम्मा, रश्मि संभाल अपने आप को, अपनी भावनाओं पर काबू कर। अब जल्दी से मुंह धोकर नीचे आ जा, मैं जाके बैठती हूँ उनके पास। चल। नमस्ते ईश्वरी जी, आइए ना, बैठिए। नहीं ठीक है, वो पार्थ पानी लेकर आ। नमस्ते ईश्वरी जी। आप घर पे ही हैं? हमें तो लगा शायद आप कहीं बाहर हैं और हमें आपका वेट करना पड़ेगा। जैसे जाते हैं ना किसी बड़े इंसान को उसके घर मिलने, तो इंतजार करना पड़ता है, कुछ वैसे ही। नहीं, ये तो रहने दो, फिल्टर नहीं होगा ना? हम अपना फिल्टर पानी साथ लेके चलते हैं। रख दो। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? घर पर ही है, कहीं होगी यहीं पे। अच्छा, आप बैठिए ना। नहीं, हम आप लोगों को होली का निमंत्रण देने आए हैं। काजल की अपने ससुराल में ये पहली होली है, तो हमने सोचा भाई कि सेलिब्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरी झांसी को याद रहे। तो ये एक लिस्ट है, जो सभी मेहमान आएंगे उन सबके नाम लिखे हैं इसमें, और किसे क्या नेक देना है ये भी हमने इसमें लिख दिया है। अब देखिए, ये तो बुंदेलखंड की परंपरा है ना, अब रीति रिवाजों को तो मानना ही पड़ता है। हमारी नाक मत कटवाइएगा समाज में। अब हमारा सम्मान आप ही के हाथों में है। क्या हो रश्मि जी, कोई बात है तो बेझिझक कह दीजिए। आप कुछ पैसे चाहिए तो हम भिजवा देंगे।
आप लोगों की स्थिति समझते हैं हम, पर अब रीति रिवाज और परंपराएं ये तो निभानी ही पड़ती है ना, हमें भी और आपको भी। जी आप निश्चिंत रहिए ईश्वरी जी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। काजल की शादी और उसकी रस्मों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आपके मान सम्मान को हमारे कारण कोई ठेस न पहुंचे। गजब। तो चलिए, होली पे आप सभी का इंतजार रहेगा। अब हम चलते हैं। जी चलो तानी। रश्मि, इस लिस्ट में इतना सारा सामान लिखा है, इतना सारा खर्च बिन्ना के ससुराल वालों की मांगे कैसे पूरी कर पाएंगे रश्मि? पूरी तो करनी पड़ेगी ही अम्मा, नहीं तो काजल की शादी में अड़चन आनी ही है। कोई अड़चन नहीं आएगी मेरी बेटी की शादी में सुनहरी। मैं कुछ भी करके उनकी मांगे पूरी करूंगी। मेरी बेटी की शादी होकर रहेगी। 16 साल के बाद उस मनु भार्गव का झांसी वापस आना भी मेरी बेटी की शादी को नहीं रोक पाएगा। आप जानते हैं कि मनु भार्गव झांसी आने वाले हैं? हाँ काजल, मैं जानती हूँ कि मनु झांसी वापस आ रहा है, पर अब उसके आने या न आने पे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरे परिवार पे, क्योंकि अब मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। मम्मा, मैं ये बात आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा आप पहले से इतनी परेशान हैं और ऊपर से ये सब सुनकर फिर से परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये बात छुपा ली आपसे। कोई बात नहीं काजल, उस आदमी को ना जितना मुझे परेशान करना था वो कर चुका है। अब वो मुझे और परेशान नहीं कर सकता। अब मैं उसे अपने परिवार की खुशियों को छूने तक नहीं दूंगी। मैं उस इंसान को मेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह की दीवार नहीं खड़ी करने दूंगी। आप तो कोई दीवार खड़ी नहीं करने देंगी जीजी, पर मनु भार्गव अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दीवार है जीजी। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर मनु भार्गव का काजल की शादी के शुभ मुहूर्त पे वापस आना एक बहुत ही अशुभ संकेत है। कोई ना कोई अड़चन तो आनी ही आनी है। मान लीजिए कि काजल की शादी नहीं हुई तो क्या आप ये सहन कर पाएंगी? क्या आपकी बेटी की किस्मत भी आपके जैसी ही है? बस मामी जी, बहुत बोल चुकी है आप और बहुत सुन चुकी है मम्मा। आपको मेरी शादी को लेकर ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई ना तो मैं और मम्मा साथ में मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। आप हमारे बारे में अच्छा सोच नहीं सकती है ना? तो एक काम कीजिए, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चुप रहिए और जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए, ठीक है? क्या मास्टर स्ट्रोक लगाया आपने बुआ। मुंह देखने लायक था काजल और उसकी फैमिली का। इतनी बड़ी लिस्ट हाथ में दे दी कि आई एम श्योर अभी तक हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे वो लोग। अभी तो सिर्फ मुंह ही छोटा हुआ है उनका। ऐसा धमाका करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे वो लोग।
व्यास परिवार की इज्जत पर ऐसे दाग लगाएंगे, ऐसे दाग लगाएंगे, 7 जन्मों तक भी धोएंगे ना तो ये दाग उतरने नहीं वाले हैं। अब तो कल की होली का बेसब्री से इंतजार है। ये होली बहुत यादगार होने वाली है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। किसकी होली यादगार होने वाली है बुआ?